तो स्वागत है एक नई आध्यात्मिक कहानी में। एक बूढ़ा शिक्षक था जो जवान लड़कों को पेड़ों पर चढ़ना सिखाता था। एक लड़के को सिखा रहा था। वहां एक राजकुमार भी सीखने के लिए आया हुआ था। राजकुमार ऊपर की चोटी तक चढ़ गया था। वृक्ष की ऊपर की शाखाओं तक वह पहुंच गया था। He reached the upper branches of the tree. फिर उतर रहा था। वहां वह बूढ़ा शिक्षक चुपचाप पेड़ के नीचे बैठा हुआ देख रहा था। कोई 10 फीट नीचे रह गया होगा। तभी वह लड़का थोड़ी तेजी से उतरने लगा। उसे लगा कि अब तो बस 10 फीट ही बचे हैं, अब तो ज्यादा ऊंचाई बची नहीं। तो वह उसने अपनी थोड़ी रफ्तार बढ़ा ली। तब वह बूढ़ा खड़ा हुआ, वह शिक्षक खड़ा हुआ और चिल्लाया, सावधान बेटे, सावधान होकर उतरना, होश से उतरना। बड़े जोश में तुम लगते हो, थोड़े होश भी संभालना। वह लड़का बहुत चकित हुआ। उसने सोचा, या तो यह बूढ़ा पागल हो गया है या तो यह शिक्षक पागल है। जब मैं 100 फीट ऊपर था और जहां से गिरता तो मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं रहती, मेरी शायद हड्डी पसली एक हो जाती। तब तो इस व्यक्ति ने मुझे आगाह नहीं किया, तब तो इस व्यक्ति ने मुझे सावधान रहने की बात नहीं कही। और अब जब 10 फीट ही बचे हैं तो यह मुझे बोल रहा है कि सावधानी से उतरना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वह लड़का बड़ा ही विचलित हो गया, बड़ा ही चौंक गया। जब मैं बिल्कुल ऊपर की चोटी पर था तब तो यह कुछ नहीं बोला, तब तो यह चुपचाप देख रहे थे ये बूढ़े शिक्षक। जब मैं उतनी ऊंचाई पे था तब तो चुपचाप आंखें बंद किए हुए यह पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। और अब जबकि मैं नीचे पहुंच ही गया हूं, थोड़ी सी दूरी बची है, अब कोई खतरा नहीं, तो यह पागल की तरह चिल्ला रहे हैं, सावधान सावधान। अब इसकी आवश्यकता क्या है? Now what's the need to become alert? नीचे उतरकर उसने कहा उस शिक्षक से कि मैं बड़ा हैरान हूं। जब मैं ऊपर था तब तो कुछ भी नहीं कहा आपने। जब खतरा बहुत ज्यादा था, जब डेंजर बहुत, when there was so danger when I was at the great height of the tree. और जब मैं नीचे आ गया हूं, जब मात्र थोड़ी दूरी बची है मेरे और जमीन के बीच में, जहां कोई खतरा नहीं था, जहां कोई खतरा नहीं, तो आप इतना सावधान होने की बात ही क्यों कर रहे थे? उस बूढ़े ने कहा, उस शिक्षक ने कहा, मेरी जिंदगी का अनुभव है कि जहां कोई खतरा नहीं होता वहीं आदमी सो जाता है। The place, the situation when all danger disappears, the man falls into the sleep, falls asleep, becomes unconscious, becomes unaware of itself, of oneself. ये मेरे जीवन का अनुभव है। जहां खतरा नहीं होगा वहां तुम तुरंत सो जाओगे। वहां सब सो ही जाते हैं क्योंकि अब तो कुछ खतरा बचा नहीं, अब डरने की आवश्यकता क्या है? और सोते ही खतरा शुरू हो जाता है। ये बड़ा ही विरोधाभासी चीज है, ये बड़ा ही मिस्टीरियस फेनोमेनन है, बड़ा ही रहस्यमय है कि जिस पल, जिस क्षण तुम सोते हो, जिस क्षण तुम अनकॉन्शियस होते हो, अनअवेयर होते हो, उसी मोमेंट में खतरा शुरू हो जाता। जहां तुम सोए खतरा शुरू। ऊपर कोई खतरा ना था क्योंकि ऊपर तुम्हें भी मालूम था कि यहां से गिरा तो राम नाम सत्य हो जाना है, यहां से गिरा तो समाप्ति हो जाएगी। तो तुम डरे थे, तुम्हारे भीतर एक डर था, तुम विजिलेंट थे, तुम अवेयर थे, तुम अलर्ट थे, तुम होश में थे। ऊपर कोई खतरा ना था क्योंकि खतरा था और उसकी वजह से तुम जागे हुए थे। उतनी ऊंचाई पर खतरा तो था, लेकिन उस खतरे के कारण ही तुम जागे हुए थे। That fear made you aware. सचेत थे तुम गिर नहीं सकते थे। तुम्हारे भीतर एक चेतना की ज्योति थी, तुम्हारे भीतर होश का एक दिया जल रहा था। मैंने आज तक ऊपर की चोटी से किसी को गिरते नहीं देखा। कितने लोगों को मैंने सिखाया
मैं सिखा चुका हूं, लेकिन उसमें से कोई भी ऊपर की चोटी से नहीं गिरा। जो गिरे वह नीचे की ही सतह से गिरे, नीचे की ही हिस्सों से गिरे, वो थोड़ी नीचे पहुंच के ही गिरे, वो एकदम ऊपर से नहीं गिरे। जब भी कोई गिरता है तो 10-15 फीट नीचे उतरने में या चढ़ने में गिरता है, क्योंकि वहां वह निश्चित हो जाता है, निश्चित होते ही सो जाता है। वह निश्चित हो जाता है कि अब तो यहां कोई भय नहीं, अब तो यहां से गिरेंगे तो उतना नुकसान नहीं होने वाला है, तो वह सो जाता है। वह निश्चित हुआ, सो गया। He got confirmed, he fall asleep. सोते ही खतरा मौजूद हो जाता है। The fear becomes present, the fear becomes available. जहां खतरा मौजूद है वहां खतरा मौजूद नहीं होता, क्योंकि वहां पे चेतना होती है, वहां पे एक होश का संगीत तुम्हारे भीतर बज रहा होता है, तुम्हारे भीतर दौड़ रहा होता है, होश में तुम रहते हो। मेरी बात को फिर से सुनना, जहां खतरा मौजूद है वहां खतरा मौजूद नहीं होता, क्योंकि वहां कॉन्शसनेस होता है, वहां अवेयरनेस होता है, वहां होश होता है। और जहां खतरा नहीं है वहां खतरा तुम्हारे कारण मौजूद हो जाता है, क्योंकि वह सो जाता है, क्योंकि तुम सो जाते हो। अनअवेयरनेस लीड्स टू फियर, अनअवेयरनेस गिव्स राइजेस टू फियर। इंसान सभी पक्षियों से ज्यादा सोता है, इंसान सभी पक्षियों से ज्यादा सो गया है, क्योंकि जीवन में उसने सभी पक्षी पशुओं से ज्यादा सुरक्षा सुविधा जुटा ली है। जितनी सुरक्षा, जितनी सुविधा तुम्हें दिखेगी, तुम उतना ही अनअवेयर हो जाओगे, उतना ही बेहोश हो जाओगे, तुम्हारा जीवन उतना ही बेहोशी में चला जाएगा। कोई पशु पक्षी इतना सोता हुआ नहीं दिखेगा जितना आदमी सोता हुआ दिख रहा है। हर पल शायद वो सो ही रहा है। देखें किसी कौवे को आपके घर के पास बैठा हुआ, जरा आप आंख भी हिलाएं और कौवा अपने पर फैला देगा। आंख हिलाएं, आप जरा हाथ हिलाएं और कौवा तैयार है, सचेत है, वो समझ गया है कि शायद कोई खतरा होने वाला, वो उड़ने के लिए तैयार है। मतलब पक्षी भी तुमसे ज्यादा होश में है, तुम इतने होश में नहीं मालूम पड़ते। जानवरों को भागते हुए देखें, दौड़ते हुए देखें, उनको खड़े हुए देखें, वे सचेत हैं। वो मनुष्य से ज्यादा सचेत हैं, वो आदमी से ज्यादा होश में मालूम पड़ते हैं, या शायद वो सच में होश में हैं। मालूम क्या पड़ेंगे, वो सच में होश में हैं। आदमी ने एक तरह की सुरक्षा, एक तरह की सिक्योरिटी चारों तरफ खड़ी कर ली है, और यही कारण है कि आदमी हर दिन और बेहोशी में गिर रहा है, आदमी हर दिन और जंजालों में फंस रहा है। और उस सुरक्षा की वजह से वह आराम से सो गया है, और खतरा बढ़ते जा रहा है, हर क्षण बढ़ रहा है, हर क्षण खतरा बढ़ रहा है। एवरी मोमेंट द डेंजर इज इंक्रीजिंग। और सच्चाई यह है कि जब तुम्हारी सुरक्षा ही झूठी है, when your security is false, क्योंकि मौत इतनी बड़ी असलियत है कि हमारी सब सुरक्षा झूठी सिद्ध होती है उसके सामने। मौत के सामने सारी सुरक्षा तुम्हारी झूठी हो जाएगी, सब असत्य बन जाएगा मृत्यु के सामने। तो झूठी सिक्योरिटी से झूठा अवेयरनेस शायद तुम डेवलप भी कर लो। एक झूठी सुरक्षा से हो सकता हो दुनिया को दिखाने के लिए, खुद को धोखा देने के लिए तुम होश में खुद को बोलो कि मैं होश में हूं, लेकिन तुम होश में होते नहीं, क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा ही दो कौड़ी की है। कोई सुरक्षा हमारी सच्ची नहीं है, लेकिन अ फॉल्स, एक मिथ्या ख्याल हमने पैदा कर लिया है कि हम सुरक्षित हैं, हम सिक्योर्ड हैं, हम प्रोटेक्टेड हैं, हम अवेयर हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं। सुरक्षित कोई भी मनुष्य नहीं है। जीवन असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी है। लाइफ इज एन इनसिक्योरिटी, लाइफ इज अ ग्रेट randomness, life is something that can be regarded as unpredictable, life is totally unpredictable। कौन सी चीज सुरक्षित है? आपकी पत्नी सुरक्षित है? क्या आप ये सोचते हैं कल भी वह आपको प्रेम देगी? आपके बच्चे सुरक्षित हैं? कि आप सोचते हैं वे बड़े होंगे पर आपको आदर देंगे? आपके मित्र सुरक्षित हैं कि वे कल शत्रु नहीं हो जाएंगे? आप खुद किन अर्थों में सुरक्षित हैं? आपकी मौत आपकी सभी सुरक्षा को दो कौड़ी का सिद्ध कर देगी, आपको नष्ट कर देगी। जो अपने को नहीं भूल सकता उसे मरना पड़ता है।
तो इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि होश ही सबसे जरूरी चीज है। जहां खतरा, एक बार फिर हम भावार्थ लेते हैं इस पूरी आध्यात्मिक कहानी का और इसे संपन्न करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जहां खतरा है वहां खतरा नहीं, क्योंकि वहां होश है। और जहां खतरा दिख नहीं रहा वहीं पे असली खतरा है, क्योंकि वहां बेहोशी है। Where there is danger is not dangerous, because there is awareness, there is alertness. We are alert. And where there is no danger, the danger becomes more real, because there is unconsciousness, there is unawareness. बेहोशी है। जहां खतरा वहां खतरा नहीं, क्योंकि वहां होश है। जहां खतरा नहीं वहीं पे असली खतरा मौजूद है, क्योंकि वहां पे बेहोशी मौजूद आ जाती है, वहां पे बेहोशी आ जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले किसी आध्यात्मिक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। सुनने के लिए धन्यवाद।